हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज यहाँ पर हम रिव्यू करने जा रहे हैं पिक्सल 5 पोर्ट का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पोको ओएस टेबल चैनल पे यहाँ पर ये रोम का पोर्ट आया हुआ है। पिक्सल 5 पोर्ट है, नॉन सिस्टम EXT रोम है, एंड्रॉयड 13 बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम इस रोम को इंस्टॉल करेंगे और इसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। क्या बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो इस रोम को कैसे इंस्टॉल करना है सबसे पहले मैं वो बताऊँगा, उसके बाद जो है रिव्यू इसके बाद दूंगा। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में होने वाला है सब कुछ। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, रोम जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, या आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर पोको ओएस जो चैनल है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगेगी। सबसे पहले तो आपको फर्मवेयर लगेगा, इसको डाउनलोड करके रख लेना। देन उसके बाद जो है पिक्सल 5 पोर्ट जो है यहाँ पर आपको रोम डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पर DFE की फाइल नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो रोम है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आती है। और इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि पहले अपने फ़ोन को डिक्रिप्ट करो, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका फ़ोन जो है बूटिंग इश्यूज़ दे सकता है। तो सबसे पहले तो अपने फ़ोन को डिक्रिप्ट करो। अब आपका फ़ोन इनक्रिप्ट है या डिक्रिप्ट है ये कैसे पता करोगे, इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो। बात करूँ मेरे डिवाइस की, तो मैं डिक्रिप्टेड हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड, राइट। तो मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ, तो यहाँ पर जो है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोम फ्लैश करूँगा और डायरेक्टली मैं रीबूट करूँगा तो यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो रोम फ्लैश करने के बाद आपको एक बार फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में लो। अगर आपको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, इससे रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस वीडियो को फॉलो करो, फोन को डिक्रिप्ट करो, उसके बाद इस रोम को आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करना पड़ेगा, इतना ध्यान में लो। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़ोन को ले जाते हैं रिकवरी के अंदर। सो यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ फ़ोन को रिकवरी के अंदर। सो यहाँ पर जो रिकवरी होती है वो नॉन सिस्टम EXT या सिस्टम EXT भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हो। रोम तो नॉन सिस्टम EXT है, तो रिकवरी भी नॉन सिस्टम EXT यूज़ करोगे तो अच्छी बात है। नहीं, अगर नॉन सिस्टम EXT करनी है तो सिस्टम EXT भी यूज़ कर सकते हो। बात करूँ मेरी, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट रीजन की रिकवरी में हूँ, जो कि सिस्टम EXT रिकवरी है, राइट। तो अब सबसे पहला काम आपको वाइप में चलना है, एडवांस वाइप में चलना है, और यहाँ पे डेल्विक, डेटा, कैचे, सिस्टम और वेंडर, इन चीज़ों को टिक करोगे और वाइप करोगे। सिस्टम EXT को छोड़ दोगे, क्योंकि रोम ही यहाँ पर ये सिस्टम EXT है नहीं, तो उसको वाइप करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपली इन चीज़ों को वाइप करते हैं हम। जो चीज़ें मैंने बोली उनको वाइप करो, उसके बाद बैक आओगे, इंस्टॉल पे आओगे, और जैसे कि बोला था सबसे पहली जो चीज़ फ्लैश करनी है वो है फर्मवेयर। तो यहाँ पर मैंने फर्मवेयर फ्लैश कर दिया, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें फ्लैश करना है रोम। तो फिर से बैक आता हूँ और यहाँ पे रोम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद करता हूँ स्वाइप। तो यहाँ पे रोम फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसको होने देते हैं अच्छे से सक्सेसफुली। इस बीच में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। आप रिकवरी में आने से पहले आपने कोई भी पैटर्न, पिन, पासवर्ड रखा होगा अपने फ़ोन में पुराने रोम में, तो उसको रिमूव कर लेना, ये बात भूलना मत। और गूगल अकाउंट होगा तो उसको भी रिमूव कर लेना। दोनों चीज़ों रिमूव करना। क्या पिन, पैटर्न, पासवर्ड रखा होगा तो स्क्रीन लॉक का, और गूगल अकाउंट लॉगिन होगा तो उसको भी रिमूव कर लेना, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर लोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन लॉक होना, गूगल ID लॉक होना, ऐसे इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखो। ओके, तो यहाँ पर मेरे केस में तो नहीं था, मैंने ऑलरेडी रिमूव करके रखा था, लेकिन मैंने वो बताया नहीं, इसलिए आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो रोम है वो फ्लैश हो ही रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट होने ही वाला है हमारे रोम का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र थे तो फॉर्मेट डेटा करके रिबूट कर देना। YES लिखोगे फॉर्मेट डेटा पे आके, उसके बाद रिबूट कर सकते हो। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड रोम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको सिर्फ रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे तो भी काम हो जाएगा। या फिर आपको DFE फ्लैश करना है तो कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन रोम ही बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड है और हमारे डिवाइस भी डिक्रिप्टेड है, तो काय को फालतू में यहाँ पे DFE फ्लैश करना है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बूटिंग का जो लोगो है वो आ चुका है गूगल का, और काफ़ी लाइटिंग वाला लग रहा है, और काफ़ी जल्दी यहाँ पर जो रोम है वो बूट हो गई है। सो देखते हैं यहाँ पे, मतलब चल रहा है अभी बूट एनिमेशन, बट फिर भी काफ़ी जल्दी लोगो आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, और काफ़ी सही लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिक्सल का फ़ोन हाथ में ले लिया हूँ, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। देखते हैं, इसको होने देते हैं बूट। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस रोम का पूरा रिव्यू करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बैटरी बैकअप कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है रोम का,
गेमिंग कैसी चल रही है, कस्टम कर्नल्स यहाँ पे क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, कौन से कस्टम कर्नल्स यहाँ पे फ्लैश कर सकता हूँ। सो वो सारी चीज़ें मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बस वीडियो के एंड तक के बने रहो। और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे वीडियोज़ जो है बहुत ही कम लोग देखते हैं, और आप भी देख के अगर वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन हमारा सपोर्ट करेगा। सो ये बात ध्यान में लो थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं बोलना था। रोम जो है सक्सेसफुली बूट हो चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। चलो अब इसका रिव्यू करते हैं टोटल डिटेल। तो चलो अब इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग्स में और बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। जो सिक्योरिटी पैच है वो अगस्त का हमें देखने को मिलता है, और जो कर्नल है वो जिनोस R21 का कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो सेफ्टी नेट फिक्स करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मॉड्यूल दे रहा हूँ, उस मॉड्यूल को आपको जो है मैजिस के थ्रू या फिर कर्नल SU के थ्रू फ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका सेफ्टी नेट जो है पास हो जाएगा। और जो मॉड्यूल है वो सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल है, लेकिन मॉड वर्जन वाला जो सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल है उसको आपको फ्लैश करना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर GCam के बारे में, तो GCam काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग में मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छा आउटपुट वगैरह देखने को मिलता है, वीडियो वगैरह हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई मीन फ़ोटो कैप्चरिंग हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो यहाँ पर ये बहुत मायने रखता है कि हमारा CLNX स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ पर जो CLNX स्टेटस है जैसे कि आप देख पा रहे हो वो इन्फोर्सिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मतलब रोम के पोर्ट्स में अगर आपने देखा होगा तो वो CLNX स्टेटस परमिसिव देखने को मिलते हैं, जो कि सही नहीं होता है, उसमें खतरा होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जाते हैं उसमें। सो यहाँ पे CLNX स्टेटस जो है वो इन्फोर्सिंग है, तो बहुत अच्छी बात है। देन बात करते हैं यहाँ पर गूगल फोटोज़ की स्पूफिंग के बारे में। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर कोई भी स्पूफिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बात मेरे को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अजीब लगी कि यहाँ पर ये Pixel 5 पोर्ट है और इसमें जो है स्पूफिंग देखने को नहीं मिली है। तो या फिर ये क्या है, मुझे कुछ उतना समझा नहीं। सो यहाँ पे स्पूफिंग तो है नहीं, शो तो नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा है गूगल फीड वगैरह। और बात करूँ यहाँ पर हे गूगल, तो यहाँ पर जो हे गूगल ओके गूगल है वो भी परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग है, इसमें भी कोई इशू देखने को नहीं मिला है। बात करें यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट जो है होता है वो बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा तो ये चीज़ हमें ध्यान में लेनी है। बाद में अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। और जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, फास्टली यहाँ पर जो है आपको ऐप ओपनिंग देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल स्मूथ है और फास्ट है ऐप ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करूं, तो नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है नोटिफिकेशन पैनल, ठीक है। क्या दिक्कत है मैंने फेस की वो मैं एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक के बने रहो। बात करते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन या फिर बोलूँ कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि प्रीफर नेटवर्क मुझे क्या मिल रहा है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो 3G और LTE यहाँ में हमें प्रीफर नेटवर्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो हमें वोल्टी का आइकन तो कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन LTE जो है वो देखने को यहाँ पर हमें मिल जाता है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, राइट। उसके बाद बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक, और यहाँ पर हम चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। तो ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है पिक्सल लॉन्चर जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको जो है लाइव कैप्शन का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो नाउ प्लेइंग का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, मीडिया का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मत करना कि पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह चीज़ें देखने को मिलेगी, वो चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, ओके। देन उसके बाद डिस्प्ले के सेक्शन के अंदर आएंगे तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो को मैंने इनेबल किया हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू, ओके।
देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे जो है डार्क थीम वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी स्क्रीन सेवर और डिस्प्ले साइज टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाता है। नाइट लाइट के बारे में बात करूँ तो नाइट लाइट की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हो, एकदम कम भी कर पाओगे, ज़्यादा भी कर पाओगे, तो ये चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कलर्स में आओगे तो यहाँ पे बूस्टेड, सैचुरेटेड, नेचुरल, सो ये चीज़ें आप जो है सेट कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो। बाकी डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे डबल टैप टू वेक का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। सो यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है आपको कलर्स देखने को मिलेगी। वॉलपेपर बेस्ड भी आप सेट कर सकते हो, बेसिक कलर भी सेट कर सकते हो, थीम्ड आइकन्स को यूज़ में ले सकते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के ऊपर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आप यूज़ में ले पाओगे। बाकी यहाँ पर जो रॉम है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आती है, जैसे कि मैंने बोला ही था आपको, ठीक है। सो यहाँ पर इनक्रिप्ट जो है वो शो हो रहा है, बट जो रॉम है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो ये बात ध्यान में लेना, जैसे कि मैंने फ्लैश किया था और उसके बाद DFE फ्लैश नहीं किया था, क्योंकि रॉम जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड है, राइट। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो सिस्टम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं जेस्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स हम यूज़ में ले सकते हैं, बट नेविगेशन कीज़ को हम इन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये बात हमें ध्यान में लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल पिक्सल 5 पोर्ट है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो यही कुछ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बैटरी बैकअप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मेरे को मिली है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो जो स्पीड है, चार्जिंग स्पीड वो नॉर्मल रहेगी। बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक्टिव रेंज 10.62। सो यहाँ पर अगर आप 10.5% भी पकड़ोगे तो यहाँ पर आपको 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ यूजेस की, तो मैं अपने हिसाब से यूजेस बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा यूजेस कैसा है आपको पता ही है, 50% ब्राइटनेस रहता है मेरे डिवाइस का, और यहाँ पर मैं वाईफाई से कनेक्टेड रखता हूँ डिवाइस को, और यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करता हूँ। सो यहाँ पे 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलाने के बाद ये आउटपुट मेरे को देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में। सो यहाँ पर जो है एंतुतु स्कोर चेकआउट कराता हूँ, तो जो एंतुतु स्कोर यहाँ पे निकल के आया है वो जैसे कि आप देख पा रहे हो 4,69,186 यहाँ पे स्कोर है। बात करूँ यहाँ पर अगर मैं Geekbench 5 स्कोर की, तो वो भी चेकआउट करा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं Geekbench 5 स्कोर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 262 सिंगल कोर है, मल्टी कोर है 1412, और ये Genos R21 कर्नल का स्कोर है, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कर्नल आता है, तो यहाँ पर आप जो है कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है NGK फ्लैश कर सकते हो, सिल्वर कोर फ्लैश कर सकते हो, रॉकस्टार फ्लैश कर सकते हो, आपको जो कर्नल पसंद है वो कर्नल फ्लैश कर सकते हो। बट मैंने Genos का R18 कर्नल ट्राई किया था, तो मेरे केस में बूट लूप हुआ था। सो मैंने वो कर्नल हटाया और NGK डाला, तो NGK कर्नल सक्सेसफुली बूट हुआ। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, आपको जो कर्नल यूज़ करना है वो नॉन सिस्टम EXT कर्नल यूज़ करना है। जैसे कि हमने बोला था स्टार्टिंग में, जो बिल्ड है ये नॉन सिस्टम EXT है, राइट। तो यहाँ पर अगर सिस्टम EXT अगर आप कर्नल फ्लैश करोगे तो वहाँ पर आपका बूट लूप हो जाएगा डिवाइस। सो ये बात ध्यान में लेना, ओके। देन उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 70% यहाँ पे आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है CPU थ्रॉटलिंग, ओके। तो ओवरऑल अगर रॉम के बारे में बात करूँ तो रॉम मेरे को उतनी मतलब एकदम ज़बरदस्त नहीं बोल सकता हूँ, नॉर्मल सी सिंपल सी रॉम आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर इसको आपको गेमिंग के लिए ट्राई करना है तो उस केस में ये रॉम कैसी रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो गेमिंग के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल गेमिंग आपको हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत हीटिंग इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कुछ भी करोगे, या फिर आप नॉर्मली ऐसा ही क्यों ना चला रहे हो, या फिर गेम्स क्यों ना आप गेम प्ले क्यों ना रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टच इश्यूज आपको देखने को मिलेगी जब आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करोगे। पूरा लैग करने लगेगा आपका डिवाइस, बहुत ही ज़्यादा लैग होगा। यहाँ पर आप गेम प्ले भी बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जाना चाहते हो तो। सो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बग ही बोल दूंगा मैं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे गेम प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर गेम प्ले भी ऐड नहीं किया हूँ। बस आप समझ लेना कि कितना मतलब दिक्कत हो रहा है स्क्रीन प्ले,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले करने में। सो यहाँ पे नॉर्मल अगर आप गेम प्ले करते हो विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे गेम प्ले अच्छा हो जाता है। यहाँ पर अच्छे का मीनिंग है कि मीडियम गेम प्ले मैं बोलूँगा, एकदम अच्छा मतलब बहुत अच्छा मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आया है इसका रिस्पॉन्स, जो परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स है वो मेरे को अच्छा नहीं लगा है इसका गेमिंग में। और बात करूँ नॉर्मल यूज़र्स के लिए तो नॉर्मल यूज़ के लिए रोम अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कोई उतना मेजर इश्यूज़ कुछ देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ही स्मूथ और अच्छे से चल रहा है क्योंकि ठीक है। और बैटरी बैकअप भी अच्छा दे रहा है ये। ओके, तो ये बैटरी बैकअप और नॉर्मल सिंपल यूज़ के लिए अच्छी रोम है, लेकिन गेमिंग के लिए जाना चाहते हो तो उतना मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो यही इस रोम का रिव्यू था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ काफ़ी कम लोग देखते हैं और जो भी देखते हैं उनको एक लाइक और शेयर मतलब करना चाहिए। मतलब आप लोगों को एक लाइक और शेयर मेरे इस वीडियो पे करना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस में बना सकूं आगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। और याद रखें जो बिल्ड है वो नॉन सिस्टम EXT है, याद रखना। ठीक है, तो जो फ्लैशिंग गाइड है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।